नल में फिटकरी मार के मार डालेंगे। अभी वो शादी वाले दादा ने कहा कि खाने पीने में ध्यान रखना, कुरकुरे में भी जहर है। तो ये जहर देने वाले पानी के नाम से वाटर लेवल कम हो रहा है। वाटर लेवल कम किससे हो रहा है कि कंपनियां बड़ी की लोग पे कंपनी लगा क्यों रहा है? रतलाम निवेश के लोग हो रहे, पावर प्लांट के लोग हो रहे, सारा दिवाली बनाने तक का घर नहीं है। उसका आपके पास समाधान है क्या? हम लोग 2-2 मिनट बोल रहे हैं, अच्छी बात है, मुद्दा क्या? उस मुद्दे में काम हो रहा है क्या? तो ये एक विचार है। तो सर्वप्रथम आप सबको जोहार। यहाँ पर आया भारत भूमि का मूल बीज, मूल नेटिव, मूल नाना, मूल मालिक, और साथ ही यहाँ पे आया आईपी, सीआईडी, पुलिस वाला, बनिया, कापा, सौदागर, भंडारी, मांगरदार, बेरार, भिखारी, सबका भी स्वागत। हमको ये समझना है मालिक परिवार कौन है, बेरार कौन है, भिखारी कौन है। कब से इसी बात पे विषय चल रहा है, पर इस मालिक के लिए, मालिक बनने के लिए करना क्या? भीम सिंह दादा अभी सुना के गए, ठाकुर दादा ने सुनाया, आपके बिरसा ब्रिगेड की नारी शक्ति और कलम दादा ने सुनाया कि हम लोगों को लड़ना क्या, थीम क्या हमारी, क्या हम बचेंगे? पावर प्लांट छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर वहां आपका छोटी सा नारी पीठ में पावर प्लांट बना तो 25 किलोमीटर डायमीटर में आपके हाथ से खून टपकेगा, नाक से खून टपकेगा, आपका हाथ सूज जाएंगे, किसी के लेग सूज जाएंगे। जादू घोड़ा का आपने प्रोजेक्ट देखा है, वहां की स्क्रिप्ट और आपने वहां का जो फोटो देखा है, ऐसी हालत हो जाएगी, मजबूरी में घर छोड़ना पड़ेगा। आप लास्ट में बोलोगे मरता क्या नहीं करता, तब आपके पास कोई नेता आएगा क्या? पावर प्लांट में आया क्या? सबने बोला हम कर देंगे, वो कर देंगे। जात का समीकरण बिठाया, सबका समीकरण बिठाया। कहां गए कांग्रेस जी, बाप और बीजेपी? मैं पार्टी विरोधी किसी का नहीं हूं, पर सब लोग क्यों नहीं बोल रहे? सरकार हमारी, सरकार हम है, जब हम मालिक है तो आप मालिक के साथ दिल्ली तक क्यों नहीं गए? जैसे शरद भाई का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, इन्होंने 2.3 पॉइंट रखे, पुण्यखेड़ी डैम का, आपका पावर प्लांट का, और आपका निवेश का, और मजरा डैम का। कलेक्टर को कहा कि तेरी लीज खत्म हो गई, तेरे छोड़कर चला जा। जवाब क्यों नहीं दिया? कार्रवाई करने की हिम्मत है, करके दिखा शरद भाई पे। किसी कलेक्टर में आंडू पांडू में हिम्मत है तो जरा करके दिखाइए। विलेज खिलाड़ी मुखबन बन से कहते हैं कि कलेक्टर बेरार भिखारी है, जाके इसके के दिखाए बदला वाले से। तो भाइयों, सबने संदेश दिया है कि विलेज में शांति रखो। कैसे कर लूं बंजो सन? जिस बाप ने पानी का बिंदु गिराया, धरती ने ऊपर उठाया, वो खाया मेरा करंट आया, तो मैं बोल पा रहा हूं मेरा मां खतरे में है, मां को काट दिया जा रहा है, पावर प्लांट में बहुत ही बना दिया जाता है। कैसे रख लूं मन को शांत? आप तो बेवड़े रंडवे हो क्या? आप बेवड़े रंडवे हो क्या जो बोल नहीं पा रहे हो? अभी दादा ने कहा कि यार नेता कौन, वोट देने वाला कौन, डेमोक्रेटिक कौन, लोकशाही कौन? तो हम आदिवासी राजशाही, देशशाही, जातशाही है, मालिक है, नेटिव है, ओनर है, और जो शरणार्थी परिवार है, 7 वाला, 9 निशान वाला, 14 भाषा वाला, रिप्यूडिएट करेंटेड, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, शरणार्थी, बात आया पृथ्वी दिवाक ने वेद पुराण महाभारत रामायण कथा लेके आया और कहा कि देश में हम तो मांग के खाएंगे। वार्ड आया सोमवार वाले, मंगलवार हुनी, बुधवार वाले, गुरुवार बमन, हकड़ा मुसलमान, शनिवार तेली वाला, आपको समझ आया? कभी मतलब लड़ाई होता है तो एक बात समझ पे आया। तो इन्होंने वायदा किया, वो असर दिखाया है कि ये जब देश छोड़ के जाएंगे तो धन दौलत माया रानी घेरवाई भी छोड़ जाओ ऊपर। ये मांगने का वक्त है, ये अभी निवेदन का वक्त नहीं है। जैसे बहुत पुलिस वाले सुन रहे, उनके कंधों पे स्टार किसका? पहले उनसे पूछो कि मोदी के लिए है, आदिवासियों के लिए? इसका पुरावा करो। तुम्हारे टोपी पे 4 सियासत सिल्वर सिक्का लगा है, वो आदिवासियों के लिए, मोदी के लिए क्लास करो। जिसको बुलाना बुलाओ, शांति में भी रखूंगा, अपनी शांति रखना। शांति से अगर आप विवाद करते हो
सेविनिटी की देखी, सेविनिटी की ऐसा चाट के लगा के सेविनी लेता मांगलदार राजस्व रेवेन्यू का ऑनर कौन? आदिम जाति आदिवासी। जमीन लेके माँ और माँ के भी माँ, इस धरती पे पानी सूखेगा तो माँ का गर्भ उजड़ जाएगा, मतलब 5 बच्चे नहीं होंगे, ये हकीकत होगा आपका। क्योंकि ये जैसे जैसे महिला के साथ घटना होती है और वैसे ही वैसे धरती पे घटना होती है। जैसे जैसे महिलाओं का आपका उम्र बड़ा करके शादी कराओगे तो धरती पे पानी ज्यादा गिरेगा, हर मौसम में गिर जाएगा। क्यों? इसके लिए आपको प्रश्न बैठना पड़ेगा। माँ भाइयां भी बेटी में नहीं बता सकता, क्योंकि जब तक शादी की उम्र में होगे तब तक वो कहाँ रहेगी, उनके जो धर्म है वो बिगड़ेंगे, तो धरती पे अंदर बारिश होगी ना, और हो रही है। यही कारण है आदिम जाति आदिवासी विश्व में ऑनर आदिम जाति आदिवासी है। तो आदिवासी मालिक है, आदिवासी नेटिव है, आदिवासी भारत को भी ऑनर मालिक खड़ी है। और इसके लिए आपको करना क्या है? तो हमारे जो 16 बिंदु थे वो 16 बिंदु थे क्या है समझो। सबसे पहला तो जो प्रचार में लाया गया कि लोन के बारे में कैसे लड़ाया जाए। आदिवासी लोन के बारे में कर्जा लेकर बैंक का मर जाता है, भाई मरना मत, तो आदिवासी ये कर्जा मुक्त है, वो हम करा के दिखाएंगे। कई बहनों का कराया हमने, कई बहनों का कराया, किसी का 12 लाख, किसी का 18 लाख, किसी का 3 लाख। कैसे? पैसा कहां से आता? हमने बैंक से पूछा पैसा किसका कहां से लाया? तेरे पास तो सारा जगह नहीं, कमाया कहां से? उसके बाद जवाब नहीं। कहा कि धरती पे तो उत्पत्ति 2 है, क्या? एक माँ का पेट और एक जमीन, और दोनों उत्पत्ति कब करती है? जब आसमान से पानी का बिंदु भाप गिराता है धरती पे, तो धरती अन्न उगलती है। धरती अन्न उगलती है, वो हम खाते हैं माँ और बाप, तो उनको करंट आता है, वो व्यवहार करते हैं, तो धरती पे ममता लाते हैं। तो पैसे वाला तू किसकी क्रेडिट पे लाया? अगर इस बाप ने क्रेडिट कराया तो डेबिट में इधर अनाज मिला, उस बाप ने क्रेडिट कराया तो डेबिट में बच्चे मिले। बैंक वाला कहाँ क्रेडिट और कहाँ डेबिट बात करा, बता दो। बैंक वाले के पास हिसाब नहीं है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट ऐसे ही चलता है। क्योंकि जो पैसा बनता है वो एक जगह पे 40 लाख बनता है, एक एकड़ मतलब 40 उंगली, 40 लाख एक एकड़ में बनता है, और बैंक चलाता है। खुलासा करके चला, बैंक वाला खुलासा कर तो करो, सारी गेरवाली भी छोड़ी जाऊं पर तो ये सारा जन्म होता है। प्रतिनिधि भाई ये सारे बहुत डाउट में है। विनय भाई तो नक्सली, क्या नक्सली? माँ के पेट से मैं भी पैदा हूं, तुम भी पैदा हो, क्या नक्सली? सवाल ही तो कर रहा हो, क्या कराना मार रहे हो क्या? तो हमारी विचारधारा में अगर आदिवासी हो तो आदिवासी की तरह चलना सीखो, बोलना सीखो, रहना सीखो, तो जाके आदिवासी लड़ पाएगा। पावर प्लांट के लिए हमने आपके बांसवाड़ा रतलाम के कलेक्टर नहीं, बांसवाड़ा कलेक्टर को भी परेशान किया। उसको बोला कि भाई जमीन किसकी? उसने बोला पैसा लेंगे। मैंने कहा पैसा किसका? जवाब दे। जवाब ही नहीं, राखड़ी करना पुलिस को दिला के बोल रहा मकान तोड़ने आया। तो मकान तोड़ने वाले भाई पूछ रहे हमारे नीलेश भाई कि भाई नोटिस तो दे, बिना नोटिस के घर कैसे तोड़ रहा है? जवाब नहीं, भाग रहा है और रात को आके तोड़ रहा है। ये सब गुंडागर्दी कर रहा है, ये कभी भी आपके साथ हो सकता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, प्रतिनिधि भाई लोग सिर्फ प्रतिनिधि आया, जनप्रतिनिधि नहीं आया, क्योंकि उनको मालूम है सच का खुलासा हो जाएगा। तो इसलिए जनप्रतिनिधि नहीं आया, प्रतिनिधि आया। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 9 जनवरी 2015 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ। उस गजट नोटिफिकेशन में यह कह दिया गया, क्या कह दिया गया कि जितने भी कार्ड धारक एपीएल, बीपीएल, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड वाले हैं, ये सब विदेशी भारतीय नागरिक है। मतलब विदेशी भारतीय वो भी विदेशी नागरिक है। मतलब आपको 5 साल के अंदर घर छोड़ के जाने की तैयारी कर रहा है, घर छोड़ के जाने की तैयारी में लगा है। 24 घंटे में 24 लाख मिलीमीटर धरती पे उतरेगी और आपको सुबह तक देखने नहीं मिलेगा, और आपको समुद्र के रास्ते बाहर कर दिया जाएगा। या तो देश छोड़ देगा या देही छोड़ देगा। देही मतलब शरीर छोड़ेगा, वैक्सीन लगाई, ड्यूटी लगाई, मतलब शरीर छोड़ रहा आदमी। अब अप्रैल के बाद अमेरिका का चुनाव है, वो होने दीजिए, इसके बाद कितने लोगों की मरने की संख्या बढ़ेगी। आने वाले 1-2 महीने में विदेश कराई आपके बीच में रहे न रहे, या आप बेटे इसमें से कोई रहे नहीं रहे, पर जो रहे वो लड़ो, जो रहे वो संघर्ष करो। आपने माँ का दूध पिया है यार, कुत्तों का दूध थोड़ी पिया, कुत्ता भी भोगता, भोगो तो सही।
आपके कंधे पे पुलिस की गाड़ी क्यों है, गेहूं की बाली क्यों है? कहता है कि अनाज पकाने वाले की रक्षा करूंगा, लट उसी के खिलाफ लेके आता है। वो ये बताओ तो जमीन की रक्षा करता है। सर रक्षा कर रहे हो कि बख्शा कर रहे हो? मोदी तुमको सैलरी देता है, वो खुद सैलरी लेता है, तुम उससे क्या सैलरी लेते हो? मेरी क्रेडिट में और मेरी घरवाली की क्रेडिट पे जो सैलरी बनती है उसको चाट कर आप देते हो, इसलिए मांगा था। मेरे माँ और बाप ने जो मेहनत करी वो धरती पे पसीना गिरा, तब पटवारी आता है। कौन आता है? पटवारी आता है। फसल पकने के बाद आनावारी लेता, टकावारी लेता, तो जाके भारत सरकार की ट्रेजरी में आपका अनाज डालता है, तो जाके रुपया छपता है, वही चाट के सैलरी लेता है। तो पटवारी का मतलब ही छीना है कि किसकी जमीन किसके नाम करती है उसी को पता, और माँ को पता कि किसका और किसके नाम करती है। तो पटवारी ये जाति ऐसी है, तो पटवारी ने नाम लिख दिया, उसके नाम पे लड़ो और आपके बाप के 2 टुकड़े हैं उसी पे कमा के खाओ, आपस में लड़कर पटवारी की गुलामी मत करो। वो पहले से ही छीना है, वो पहले से ही राइट है पटवारी, वो जो सब दे दे वो है वो। और तहसीलदार भी मांगेदार, आपका कलेक्टर भी मांगेदार, बेरर। अरे यार मांगेदार बोलूंगा तो अपने भाषा समझ में आता है, इनकी भाषा में उसको बोलते हैं बेरर, BERAR। तो बेरर लोग हो, भिखारी हो, सर्वेंट हो, नौकर हो, चाकर हो, सेवक हो, हिमाली हो, कुली हो, मजदूराई सभी से मैंने तो लिख के दिया उस समय जब ये भाई लोग बाजना में आपका वो किसी ने मारा, तो उस समय ज्ञापन में नीचे लिखा था कि आप जो है ग्रांटेड बेरर, भिखारी, सेवक, हिमाली, कुली, मजदूर गुजरा है, बाजना के थाने में ठप्पा लगा दिया। कहाँ है? नहीं है तो बताओ जरा। एसपी साहब बोला वो जिला बदल वाला कर रहा है, मैंने कहा मांगे साहब बोला उस पे एफआईआर करके दिखाओ, जिला बदल वाला क्या करेगा? तो लड़ने की हिम्मत रखो, कल भी मर जाओगे, कोई भरोसा नहीं है। दिवाली पे एक्सीडेंट में कितने मरे, आकलन है क्या? किसी का भाई गया, किसी की बहन गई, किसी का बाबा गया, किसी का काका गया। कोई कभी भी मर सकता है आदमी, जरूरी नहीं है यहाँ से जाते वक्त को कुछ हो सकता है, आते वक्त कुछ हो सकता है, मर कभी भी सकते हो, पर जीवन मिला उसका औचित्य क्या? ये जीवन जो मिला इसका औचित्य क्या? आप बोलते हो जमीन मेरी, कैसे तुम्हारी जमीन? जमीन क्या आप हो? जमीन आपकी माँ है, उस माँ ने आपको कड़ी खिलाया, जिसने जन्म दिया उसको भी अनाज खिलाया। 2 रुपया लिया क्या उसने? अरे किसी जमीन ने 2 रुपया मांगा क्या? कि उसने पेट से बच्चा पैदा करने के लिए, अनाज पैदा करने के लिए कुछ मांगा क्या? उसके लिए आपको लड़ना होगा। सब भाइयों ने तरह के मतलब वो दिए। तो फर्स्ट बात मजदूरी वाले भाई ध्यान दे, किसी को पानी मिले या नहीं मिले, हमारे इधर बहुत पानी है, बाकी वालों हमें व्यवस्था करा देंगे और पीने, पर मजदूरिया का डैम बन जाएगा तो खटनी, बगड़ी, पीलड़ी, डुगना, आपका जोधपुरा, विंटी, रतनगढ़ और आपका उमरिया, पिपटीपाड़ा, ये पूरे गांव जाने वाले हैं। पहले ये बताओ तुम्हारे कहीं जाने के लिए, घर वर बांधने के लिए जगह है कि है? अरे है नहीं है? कौन आले तमाम जगह हिंसा इनका ना हो, पोटला आले लगा इनका ना। ये रोने के दिन तुम्हारे आ सकते हैं, वो उस जमाने का समय नहीं है कि यहाँ से उठ के उस गांव चला गया जमीन मिल जाएगी, नहीं मिलने वाली। विस्थापन पलायन चिल्लाते हैं, विस्थापन का मतलब होता है हमारे हमेशा के लिए जाना। जो 1 बीघा जमीन है, 4 महीने काम करके वापस उसी जमीन पे सो तो जाएगा ना। आज पावर प्लांट वालों के पास सोने तक का आस्था नहीं है। बस ये रोए दिन जाते हमारे, रोए दिन। आप करते क्या है, क्या सोच रहे हैं? कहते हम आदिवासी, क्या आदिवासी भाई? गाना गा दिया हम आदिवासी, क्या आदिवासी हम? है आपके पास कोई समाधान उनके लिए? क्या तुम्हारे भाई नहीं हो? आज वो भाई रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, हमको जेल में डाला, फरार किया साला। हम बड़ोदरा था, बोल रहे विलेज खड़े फरारी करवा रहा। अरे हिम्मत है तो कलेक्टर सामने आके जवाब देना। जवाब देने में उनकी फट रही है, जवाब देने में पीछे हट रहे, पुलिस को आगे कर रहे, और पुलिस अपना कंधे पे कड़ी लगा रहा, गेहूं की बालियां लगा रहा, टोपी पे छाछिया संसद में देने लगा रहा। फिर अब दूसरी बात, निवेश में आपने शरद भाई जो सवाल पूछे उसका जवाब अभी तक कलेक्टर क्यों नहीं दिया? आप बारंबार पूछो कि कलेक्टर भाई तेरा जवाब क्यों नहीं दिया? तेरा तो लीज खत्म हो गया, नहीं हुआ तो सच का खुलासा कर, अगर नहीं हुआ तो विलेज का ही सुधरेगा, वो दूसरी बात करेगा। लीज खत्म हो गया, भाड़ा खत्म हो गया, भत्ता खत्म हो गया। हम जो आदिवासी और राजशाही, देशशाही और जातशाही है, माँ और बाप के पेट से पैदा हुए इसलिए राजशाही, देशशाही और राजाशाही है। और जो पेटी से पैदा हुआ वो पेटी वाला कैसे? पेटी से राजा निकला
निकलता है कभी क्या? बेटी से राजा निकलता है क्या? ये झूठ झूठा तंत्र जुडिशियल बोलते हैं इसको। उधर एक बाप का व्यवहार होता है, एक माँ का व्यवहार होता है, एक बच्चा, इसको बोलते राजा साहब। इधर बेटी में सबने मिल के डाला, एक निकला तो वेश्या का होता है। किसका हुआ? अरे यार वेश्या का हुआ ना, तो ये व्यवहार अलग है, हमारा व्यवहार अलग है। तो आदिम जाति आदिवासी का व्यवहार समझो। अभी सिमरन भाई ने बताया कि आप एसटी बन के लड़े हैं कि आदिवासी बन के लड़े हैं। एसटी बन के लड़े हो तो मारे जाओगे, आप मांगरदार बन के लड़े हो तो मारे जाओगे। उन्होंने बोल दिया आप विदेशी हो तो तुमको यहाँ से उठा के घाटे पर रखे, घाटे से उठा के नदी पर रखे। उनको क्या, तो तुम्हारा क्या लड़ने का आप स्टाइल बदलो, लड़ने का तरीका बदलो, सवाल पूछने का तरीका बदलो। बुरा लगे तो माफी चाहूंगा। और दूसरी बात, निवेश वाले भाइयों के लिए वापस एकजुट होना होगा। साला हम जिला बदल हुए, इधर कोई बोल नहीं रहा। शरद भाई को बोल रहा हूँ, शरद भाई लिख रहे हैं, एक दो भाई को बोला हुआ लिख रहे हैं। एकजुट हो तो हम उनको बचा पाएंगे। कल आपका निवेश मर जाएगा, चलो वो चला जाएगा, अगली बार तुम्हारा ऐड कौन आएगा? वो सारे भाई कहते हैं तू तो कुछ गंदू का वाटर ले रहा यार। उसने हेडलाइन बनाया 100 किलोमीटर इधर चलेगा, 100 किलोमीटर उधर चलेगा। कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? है क्या तुम्हारे पास कोई समाधान? उस समाधान के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? एक होना पड़ेगा और वैचारिक एक होना पड़ेगा। एक होके बोल रहा है कि मैं तो वैसा का बन जाऊं, राजनेता बन जाऊं, और एक कह रहा है कि मैं ग्राम सभा चला लूं, एक बोल रहा है कि मैं ये चला लूं। संभव नहीं है बॉस। एक बात, एक विचार, एक कपड़ा, सब कुछ होना चाहिए, शरणार्थी बन के नहीं। तो ये जो देश का दुश्मन है वो कौन करवा रहा? बनिया कापा सोटाकर भंडारी कोठारी लंका कटे दाना वसूल, ये एक चाहते बता रही आदिवासी को। इसका खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। शेख तुम्हारा 10 रुपया यहाँ से 10 रुपया, ऐसा नहीं करना है। 10 हमारी है, उसके लिए वही हमारे हैं। ये जितनी जमीन है भारत भूमि में हमारी है। ये आश्रम पे खड़े भाषण दे रहा हूँ, इस पे लिखा विनोबा, विनोबा नहीं, जमीन के नाम है भील आश्रम। क्या है? भील आश्रम नाम है इसका। आज तक इसकी आवाज उठी क्या? तो इसको लाभ मुद्दे में स्थानीय जो साथी है जितने भी, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि भाई ये मुद्दे छेड़ो। और दूसरी चीज, झाबुआ की जमीन, झाबुआ में 100 गांव, अलीराजपुर में 100 गांव, आपका धार में 100 गांव, 300 गांव, नीमच बांधा डैम, रोहित भाई नहीं चले गए। नीमच में आपका 50 गांव बांधा डैम, पुनिया खेड़ी में 14 गांव, भरत भाई आए थे, चले गए शायद, 14 गांव जा रहे हैं। आपके इतने सारे गांव जा रहे हैं, हम आदिवासी कहने आदिवासी भाई, कणो भाई बीजेपी में है, कणो भाई कांग्रेस में है, कणो भाई बाप में है, कणो भाई बीजेपी में है। भाई है तुम्हें सभी विदेशी हो, क्योंकि तुमने पार्टी की शरण ली, मतलब विदेशी हो, आदिवासी नहीं। अब आदिवासी कहलाना के हकदार नहीं हो, पर फिर भी हम कह रहे हैं आप आदिवासी हो, तो एक जगह बैठो ना भाई। तो एक जगह बैठ के आप बैठ नहीं सकते? यहाँ आके कांग्रेस का नहीं बैठ सकता था क्या? बीजेपी का नहीं बैठ सकता था क्या? बाप कांग्रेस हो गई क्या? बीजेपी कांग्रेस हो गई क्या? क्या आपकी आपका आई कांग्रेस हो गई क्या? तो मार बाप तो एक ही है ना, और उससे तुम आदिवासी हो, पार्टी से आदिवासी नहीं हो। ये बात अगर साहब नेताओं को समझ में आ गई तो सब हो जाएगा। आप गद्दार आप हो, आपने मत दिया, बुद्धि दी उसको 5 साल के लिए कि साला तू मेरा विकास करना, वो देखे चैतन्य कश्यप को भेज दिया। चैतन्य कश्यप कहता है कि इतना निवेश बढ़ेगा, तेरे घर पे बढ़ा ले। चैतन्य कश्यप तेरे जमीन में हो, तेरे घर में बढ़ा ले। इधर कहता है, इधर कांग्रेस भाजपा बीजेपी वाले नेता आते हैं तो वो क्या कहते हैं, अरे चैतन्य कश्यप तो सेठ है यार, का सेठ आदिवासियों को मारना और पार्टी में लेकर के तुमको मारना। हमारे हम तो अपनी एक पार्टी के कार्यकर्ता, क्या अपनी एक खा रहे हो? साला भाई को मरवा रहे हो, माँ को मरवा रहे हो, भाई बेटे को मरवा रहे हो। तुम तो तुम्हारी उम्र गुजर गई, तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे? इसमें भी चर्चा होनी चाहिए। कोई कहता है कि निवेश तो उस संगठन का, वो कहता है वो तो उस संगठन का। जमीन किसी संगठन की है क्या? जमीन किसी पार्टी की है क्या? आदिवासी कई वर्ष से आया क्या? आदिम जाति आदिवासी जन्मजात भारत भूमि में होने है, तो इसके लिए लड़ना होगा। तीसरी चीज, रकम जाति जिसका गिरवे पड़ा है, इनका लीज खत्म हो गया है। फ्री में कोई भी बढ़िया साहूकार है, फ्री में दे दो, अगली बार फिर करना, मामले देखेंगे। पैसे लेने की कोशिश करें, कोई गरीब घाटा हमारे पास है, हम फ्री में दिलाएंगे। आपका चौथी चीज, क्या आदिवासी कौन और गैर आदिवासी कौन, ये तो समझ में आया। 7 वाला, 9 निशान वाला, 14 बस्सा वाला, ये जितने भी है ये
इस पे आपका विचार और विमर्श, ये आपका फर्क है। तो आप लोग राजनीति करिए, कोई अब वो नहीं कर रहे। पर समस्या है कि आप सामंजस्य तो बिठाएं, जिन लोगों के वास्तविक मुद्दे पे आप लड़ रहे हो उस पर तो विचार करें। तो इन चीजों पे भी आपको विचार करना होगा। और दूसरी चीज आपका यह है कि जितने भी नेता है उस पर विचारधारा, अजय भाई ने बात उठाई कि जितने भी नेता है आप समाज से बड़े नहीं हो।